जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीसी एनर्जी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल 2 अप्रैल के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुके हैं उनको लिस्टिंग वाले दिन इस आईपीओ में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर लिस्टिंग वाले दिन प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसको बेच के निकल जाना चाहिए। सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 25 से 27 मार्च के बीच में खुला था। 112 से 118 रुपये कंपनी ने इशू प्राइस रखा था और एक लोट में अगर देखें तो कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही थी। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 64 करोड़ के आसपास का लेके आई थी, जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और लगभग 13 करोड़ रुपए ओएफएस के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही थी। के बाद अगर हम इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस आईपीओ में इतना कोई खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। यह आईपीओ लगभग 1.6 गुना सब्सक्राइब हुआ, रिटेल कैटेगरी में 2.5 गुना और एनआई कैटेगरी में तो 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। लगभग 0.8 गुना एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ था और क्यूआई कैटेगरी में 1.4 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो मेनली जो पिछले 2-2.5 महीने से एसएमई आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हो रहा है 1 से 3 गुना के बीच में ही होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग भी इस आईपीओ में उतना ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। उसका मेन रीज़न था एक तो जो मार्केट के ग्लोबली सेंटीमेंट है वो ख़राब बने हुए हैं और उसके चलते ही आईपीओ के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उन पर भी लगातार प्रेशर बना हुआ है। और इस आईपीओ का भी अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जब यह आईपीओ ओपन हुआ था इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 21 रुपये यानी कि लगभग 18% के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ही इस आईपीओ की क्लोजिंग हुई है तब से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो एक ही प्राइस रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल इसका अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो वो 4 रुपये के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि लगभग 3.5% के आसपास चल रहा है। तो अब सवाल आता है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर होगी। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 118 रुपये इसका इशू प्राइस है, 4 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो 122 रुपये के आसपास लिस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी मार्केट के जो सेंटीमेंट चल रहे हैं, या तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें फ्लैट प्राइस के ऊपर होती हुई नज़र आ सकती है, या लिस्टिंग गेन भी अगर मिलेगा तो 4 से 5% के आसपास का ही मिल सकता है, या फिर डिस्काउंट लिस्टिंग भी अगर होगी 5 से 10% के डिस्काउंट प्राइस के आसपास इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है अगर मार्केट में क्रैश आता है। तो अब सवाल आता है कि जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है वो लिस्टिंग वाले दिन इस आईपीओ में क्या करें। बेसिकली अगर आपने कंपनी को डिटेल में स्टडी करके अप्लाई किया है कि आपका व्यू है कि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को होल्ड करूंगा, तो उससे पहले आप एक बार कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर लें। कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें 2020 में ही इस कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी जो एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने का काम करती है उसमें अगर देखें तो कंपनी वेरियस टाइप ऑफ बैटरीज ये कंपनी बनाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कंपनी अगर देखें तो माइक्रो बैटरी बनाती है, मिनी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज टाइप की बैटरी ये कंपनी बनाती हुई नज़र आ रही है और लिथियम आयन बैटरीज भी कंपनी बनाती है, तो जो मेनली अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। और कंपनी का मेजरली जो रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है वो बैंकिंग सेक्टर से आता है। बैंकिंग सेक्टर में कंपनी मेनली अगर देखें तो पीओएस मशीन्स, एटीएम्स, वहाँ पे जो कंपनी की बैटरीज है वो यूज़ होती हुई नज़र आ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी यूज़ होती हैं और अदर सेक्टर्स में भी कंपनी की जो बैटरीज हैं वो यूज़ होती हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, धीरे धीरे करके ही कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ठीक ठाक कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। अगर आप रिवेन्यू देखेंगे तो 36 करोड़ से बढ़ के लगभग 52 करोड़ के हुए हैं पिछले 3 सालों में। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स अगर आप देखेंगे 36 करोड़ के रिवेन्यू पे कंपनी 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है, 51 करोड़ के रिवेन्यू पे कंपनी भी 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। रिजर्व देखें तो 23 करोड़ के आसपास के हैं, डेप्ट भी लगभग 24.5 करोड़ के आसपास की है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग तो लगभग 240 करोड़ के आसपास की है, 0.32 का डेप्ट टू इक्विटी रेशो है। और अगर हम इसके वैल्यूएशन देखें तो कंपनी लगभग 20 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन कंपनी ने रीजनेबल रखी है, इतनी कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं रखी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कंपनी को होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं तो ईवी सेगमेंट में जो कंपनी बैटरीज बनाने वाली है, मार्केट में और भी काफ़ी अच्छी लिस्टेड कंपनियां हैं जो अभी डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल हैं, तो बेटर रहेगा इसके कंपैरिजन में आप उनको चूज़ कर सकते हैं। बाकी फाइनल चॉइस आपकी है। किसी ने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो कल के दिन अगर आपको इसमें लिस्टिंग गेन मिलता है तो बेटर रहेगा एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लें। अगर 5-10% के डिस्काउंट पे भी लिस्ट होता है तो भी इस आईपीओ में क्या करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके लें। अगर आप होल्ड करते हैं और इसमें कंटिन्यूसली लोअर सर्किट्स लगते हैं मार्केट की वजह से, तो आपका जो लॉस है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उस सिचुएशन में अपना रिस्क एनालिसिस ज़रूर कर लें, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लें।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।